नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल भाई। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का स्वागत है रूट टू फिजिकल एजुकेशन चैनल में, जहाँ पे आपके सारे टॉपिक्स, सारे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे डे बाय डे। तो आज हम सीखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में, जिसे कहते हैं हम गेट साइकिल। तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर गेट साइकिल होती क्या है, कैसे वर्क करती है, इसका मतलब क्या होता है। तो हम समझते हैं गेट साइकिल के बारे में। गेट और साइकिल दो वर्ड से मिलके बना है। गेट का मतलब होता है चलने का तरीका। गेट वर्ड का खुद का मतलब ही है चलने का तरीका। आप जैसे चलते हैं, आप जैसे दौड़ते हैं, आप जैसे फुट प्लेसमेंट करते हैं, तो गेट का मतलब ही होता है चलने का तरीका। और साइकिल का मतलब होता है एक पूरा चक्कर, एक पूरा चक्कर। ठीक है। तो गेट साइकिल का मतलब हुआ हमारे चलने का पूरा प्रोसेस। गेट साइकिल का मतलब ही क्या हुआ? चलने का पूरा प्रोसेस। आज हम इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे और कितने फेजेस होते हैं, कैसे वर्क करता है। जब हम चलते हैं तो हमारी एक टांग पूरा चक्कर लगाती है ना। पहले आगे रखी पैर, फिर पीछे लेके गए, फिर आगे लेके आए, तो जिसे हम गेट साइकिल कहते हैं। इस पूरे साइकिल को हम दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है आपका, ये देख रहे हैं गेट साइकिल कैसे चक्कर लगा रही है। लेग पहले आगे आया, फिर हल्का सा पीछे बेंड हुआ, फिर प्लेसमेंट हुआ, फिर पीछे गया, फिर पूरे इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम गेट साइकिल। आज हम इसके बारे में पूरा जानेंगे। तो पूरे साइकिल को हम दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है हमारा स्टांस फेज। तो दो मेन हिस्सों में बढ़ता है, डिवाइड होता है टू मेन फेसेस में। पहला है हमारा स्टांस फेज, दूसरा है हमारा स्विंग फेज। आप सभी नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इजी साइकिल है और यूं कह सकते हैं कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं इससे क्वेश्चंस। आज आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। पहला क्या था? पहला है हमारा स्टांस फेज, दूसरा है हमारा स्विंग फेज। तो फर्स्ट हम बात करते हैं स्टांस फेज के बारे में। स्टांस के भी सब फेसेस होते हैं, टोटल 5 सब फेसेस होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो फर्स्ट की बात करते हैं। सबसे पहले आता है इनिशियल कॉन्टैक्ट, जिसे हम बोलते हैं हील स्ट्राइक। अब ये समझते हैं कि हील स्ट्राइक है क्या। द मूवमेंट द हील फर्स्ट टचेज द ग्राउंड। सबसे पहला मूवमेंट, सबसे पहले जब आपकी हील, आप सबसे फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं, ये फर्स्ट पिक्चर है। सबसे फर्स्ट पिक्चर में जब चलते हैं तो सबसे पहले आपकी हील टच होती है जमीन पर। ये देख रहे हैं, सबसे पहले क्या हो रही है? हील टच हो रही है। स्टांस फेज जिसे बोलते हैं। स्टांस फेज वो हिस्सा है जब हमारा पैर जमीन पर होता है। इसके 5 छोटे छोटे सब स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है? इनिशियल कांटेक्ट। सबसे पहला कांटेक्ट यानी कि हील, जिसे हम बोलते हैं हील स्ट्राइक। तो ये सबसे पहला स्टेप है। जैसे ही हम चलना शुरू करते हैं, हमारी हील जो होती है, एडी जिसे बोलते हैं, एडी, हमारी एडी सबसे पहले जमीन को छूती है। तो ये हो गया हमारा इनिशियल कांटेक्ट। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो आप लोग सोचो, जैसे हम फुटबॉल को किक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना, फुटबॉल को किक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारी एडी जमीन पर रखते हैं, है ना। जब आप फुटबॉल को किक करने के लिए बढ़ रहे हैं आगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एडी को जमीन पे रखेंगे और फिर किक करेंगे। तो ये हो गया हमारा हील स्ट्राइक। दूसरा हम पढ़ते हैं, दूसरा क्या है हमारा? लोडिंग रिस्पॉन्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? फुट फ्लैट। दूसरी दूसरा स्टेप क्या होता है? लोडिंग रिस्पॉन्स, जिसको हम बोलते हैं फुट फ्लैट। द फुट मेक्स फुल कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड एंड द बॉडी एक्सेप्ट वेट। जब बॉडी वेट को एक्सेप्ट कर लेती है हील स्ट्राइक होने के बाद, ये हील स्ट्राइक थी आपकी, फर्स्ट स्टेप में हील स्ट्राइक थी। हील स्ट्राइक होने के बाद हमारा पूरा पैर जमीन पर आ जाता है और शरीर का वजन भी उस पर आ जाता है। ये देख रहे हो लोडिंग रिस्पॉन्स। जब हमारे शरीर का पूरा वेट जो है, शरीर का वजन उस पे आ जाता है पैर पे,
ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लोडिंग रिस्पॉन्स। द फुट मेक फुल कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड एंड द बॉडी एक्सेप्ट वेट। बॉडी जब वेट को एक्सेप्ट कर लेती है, शरीर का वजन उस पर आ जाता है, उसे हम बोलते हैं लोडिंग रिस्पॉन्स। अब अगर मैं इसका भी आपको एग्जांपल दूं, तो आप जब सीढ़ियां चढ़ते हैं, जैसे ही हम सीढ़ियों पर चढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पूरा पैर रखते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हम पूरा पैर रखते हैं, तो हमारे शरीर का वजन पूरे पैर पे आ जाता है, उसे हम बोलते हैं लोडिंग रिस्पॉन्स। तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है आपका मिड स्टांस। क्या है आपका तीसरा स्टेप? मिड स्टांस। थर्ड स्टेप है आपका मिड स्टांस। मिड स्टांस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। द बॉडी प्रोग्रेसेस ओवर द स्टांस लेग एंड द फुट इज फ्लैट ऑन द ग्राउंड। अब मिड स्टांस का मतलब क्या है? मिड स्टांस में सिंपल ये कह रहा है कि इसमें, इस स्टेप में हमारा शरीर पैर के ऊपर होगा पूरा। देख रहे हो आप, ये थर्ड स्टेप देख रहे हो मिड स्टांस। इसमें क्या है, पूरा बॉडी जो है हमारे लेग के ऊपर होगी, इसमें हमारा पूरा शरीर पैर के ऊपर होता है और पैर जो है पूरा फ्लैट होता है। कई बार ये क्वेश्चंस में आपसे पूछ लेगा, एमसीक्यू में पूछ लेगा कि फ्लैट फुट जिसपे बॉडी पूरा बाहर जो है, बॉडी का पूरा बाहर, बॉडी किसके, हमारे पैर के ऊपर रहेगी, तो कौन सा हो जाएगा वो? जिसमें हमारा शरीर पैर के ऊपर रहेगा पूरा, तो वो हो जाएगा आपका मिड स्टांस। अगर मैं मिड स्टांस का भी आपको एग्जांपल दूं, तो आप यूं कह सकते हैं कि जब हम एक टांग पर खड़े होते हैं, बैलेंस करते हैं, कोई भी एक टांग पर खड़े होते हैं, तो हमारा पूरा शरीर उस टांग के ऊपर बैलेंस होता है, तो कौन सा स्टांस हो जाएगा? मिड स्टांस। फोर्थ की अगर हम बात करें, फोर्थ है हमारा टर्मिनल स्टांस, जिसे हम बोलते हैं हील ऑफ। क्या बोलते हैं? हील ऑफ। अब हील ऑफ क्या कहता है, हील ऑफ के बारे में भी देख लेते हैं। द हील लीव्स द ग्राउंड। जब आपकी एडी क्या करेगी? जब आपकी टर्मिनल स्टांस, जिसे हम बोलते हैं हील ऑफ, हील जो है ऑफ हो रही है, हील ऑफ, क्या हो जाएगा? इस स्टेप में हमारी हील जो है जमीन से ऊपर उठने लगती है। आप ये देख रहे हो, इस स्टेप में क्या है, एडी जो है हमारी जमीन से ऊपर उठने लगी, हील जो है हमारी जमीन से ऊपर उठने लगी है। ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा टर्मिनल स्टांस। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, तो जब रनिंग करते हैं, जब, या यूं कह सकते हो जब ब्लॉक स्टार्ट लेते हैं या रनिंग करते हैं, तो रनिंग शुरू होने से पहले जैसे हम अपने पिछले पैर की हील को उठा लेते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा टर्मिनल स्टांस। जब आप रनिंग करते हैं तो एडी पीछे उठा लेते हैं ना, तो वो हो जाएगा हमारा हील ऑफ, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनल स्टांस। अब बात करते हैं हम फिफ्थ स्टेप की, जिसे हम बोलते हैं प्री स्विंग। फिफ्थ स्टेप है हमारा प्री स्विंग, जिसे हम बोलते हैं टो ऑफ। अभी तक हमने हील पढ़ा था, अब हम प्री स्विंग। प्री स्विंग मैंने बताया था, जैसे कि हमारे दो स्टांसेस थे। कौन कौन से स्टांसेस थे? दो फेज थे, एक तो स्विंग फेज और पहला था स्टांस फेज। तो स्टांस फेज का लास्ट स्टेप जो है वो रहेगा प्री स्विंग। क्या रहेगा? प्री स्विंग। प्री स्विंग जिसे हम बोलते हैं टो ऑफ। अब टो ऑफ के बारे में भी जान लेते हैं। द टो लीव्स द ग्राउंड, द टो लीव द ग्राउंड एंड द स्विंग फेज बिगिन। जब आपके स्विंग फेज स्टार्ट होने वाला होता है, या ये कह सकते हैं कि ये स्टांस फेज का जो आखिरी स्टेप है, ध्यान रखना ये क्या है, आखिरी स्टेप। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेगा स्टांस फेज का आखिरी स्टेप कौन सा होता है? स्टांस फेज का आखिरी स्टेप कौन सा होगा? वो होगा आपका प्री स्विंग। ये स्टांस फेज का सबसे आखिरी स्टेप है, ये बात ध्यान रखना। अब हमारी टो यानी कि जो उंगलियां हैं, ये टो यानी कि उंगलियां हैं जमीन छोड़ देती हैं, प्री स्विंग फेज में जमीन छोड़ देती हैं और स्विंग फेज शुरू होने लगता है ना। ये स्विंग फेज जो है शुरू होने लगेगा, तो उसको बोलेंगे हम प्री स्विंग। अगर मैं इसका भी आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग करते टाइम क्या होता है, जब हम जमीन पे पैर को धक्का देते हैं कूदने के लिए या फिर स्विमिंग करने के लिए, तो वही धक्का जो है हमारी उंगलियों से शुरू होता है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्री स्विंग हो जाएगा। प्री स्विंग एग्जाम्पल के तौर पे आप स्विमिंग ले लीजिए, क्या हो जाएगा? प्री स्विंग। ठीक है, ये थे आपके स्टांस फेज, जिसके 5 छोटे छोटे स्टेप थे, 5 स्टेप्स थे। अब पहला फेज था स्टांस फेज,
कौन कौन से स्टेप्स थे? हील स्ट्राइक जिसमें आपकी एडी टच होगी। दूसरा लोडिंग रिस्पॉन्स। लोडिंग रिस्पॉन्स में क्या होगा? जब हमारा पूरा पैर जमीन पर आ जाता है और शरीर का वजन भी इस पे आ जाएगा, शरीर का वजन भी इस पे आने लगेगा। ठीक है। तीसरा था हमारा मिड स्टांस, जब पूरा शरीर का भार भी इस पे होगा और बैलेंस करेगा ये लेग। चौथा होगा हमारा टर्मिनल स्टांस। पांचवा होगा हमारा प्री स्विंग। अब बात करते हैं स्विंग फेस की। पहला था स्टांस फेस, दूसरा है हमारा स्विंग फेस। और एक मेन चीज और, जैसे स्विंग फेस जो है गेट साइकिल का 40% हिस्सा कवर करती है, वैसे सेम स्टांस फेस जो है, स्टांस फेस जो है ये 60% गेट साइकिल का हिस्सा कवर करती है। 60%। इस बात का भी ध्यान रखना क्योंकि ये भी क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम स्विंग फेस की। जैसे कि 40% गेट साइकिल का 40% पार्ट हमारा स्विंग पार्ट रहता है, स्विंग फेस रहता है। तो स्विंग फेस क्या है? स्विंग फेस के अगर बारे में हम बात करें तो स्विंग फेस वो हिस्सा है जब हमारा पैर हवा में होता है। मेनली क्या है? जब हमारा पैर हवा में होगा, उसको बोलेंगे हम स्विंग फेस। अब इसके मेन 3 स्टेप होते हैं। जैसे स्टांस के 5 स्टेप होते हैं, वैसे सेम स्विंग के भी 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा इनिशियल स्विंग। क्या होता है? इनिशियल स्विंग। द लेग्स बिगिन टू मूव फॉरवर्ड एक्सेलरेटिंग द फुट। इसमें टांगे आगे की तरफ बढ़ना शुरू करती है। प्री स्विंग, क्योंकि वो स्टांस फेस में प्री स्विंग था, अब प्री स्विंग के बाद इनिशियल स्विंग आ गया। इनिशियल स्विंग से स्टार्ट होगा हमारा स्विंग फेस। इनिशियल स्विंग में क्या होगा? इसमें टांगे जो है आगे की तरफ बढ़ना शुरू करेंगी और फुट को एक्सेलरेट करती रहेंगी, इसलिए इसको एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। एक्सेलरेशन, इनिशियल स्विंग। ठीक है। अब अगर इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, तो आप जैसे साइकिल चलाते हैं है ना, आपने बचपन में साइकिल चलाई होगी, अभी कुछ साइकिलिंग करने जाते होंगे, तो जैसे साइकिल चलाते हैं तो हम जब पैडल को आगे की तरफ लेके जाते हैं तो हमारी टांग आगे की तरफ स्पीड पकड़ती है ना। स्विंग फेज में हमारी टांग जो है आगे की तरफ स्पीड पकड़ती है, उसे बोलते हैं हम इनिशियल स्विंग। ठीक है। दूसरा स्टेप है हमारा मिड स्विंग। मिड स्विंग में क्या है? द लेग, दूसरा स्टेप है हमारा मिड स्विंग। द लेग स्विंग्स फॉरवर्ड एंड द फुट इज लिफ्टेड हायर। क्या होगा इसमें? मिड स्विंग में इसमें टांगे आगे की तरफ झूलती हैं। ध्यान रखना, इसमें जो है टांगे आगे की तरफ झूलेंगी, आगे की तरफ झूलेंगी, है ना। और जो फुट रहेगा आपका जमीन से ऊपर उठा रहता है। कई बार ये भी क्वेश्चन में पूछ लेता है, ये भी एमसीक्यू में आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि पैर का फुट वाला हिस्सा जो हवा में झूलता है या ऊपर उठा रहता है, स्विंग फेज में कौन से फेजेस में आएगा, कौन से स्टेप में आएगा? तो वो होगा आपका मिड स्विंग। इसमें टांगे हमेशा आगे की तरफ झूलती हैं और आपका जो फुट होता है वो जमीन से ऊपर उठा रहता है हमेशा, उसको बोलेंगे हम मिड स्विंग। तीसरा स्टेप जिसे बोलते हैं वो है हमारा टर्मिनल स्विंग। क्या है? टर्मिनल स्विंग। द लेग डीएक्सलरेट्स प्रिपेयरिंग फॉर हील स्ट्राइक। इसमें क्या होगा? जब पूरी साइकिल कवर करके लेग जो है हमारा, जो टांगे हैं, धीरे होने लगेंगी, यूं कह सकते हो कि धीरे होने लगेंगी या डीएक्सलरेट होने लगेंगी। ठीक है। जैसे अब टर्मिनल स्विंग मेनली ये कह रहा है कि डीएक्सलरेशन जोन, जैसे इसमें टांग धीरे होने लगेगी, प्लस जो हील स्ट्राइक के लिए ये तैयार भी होने लगेंगी। पैर जो है आपका ये हील स्ट्राइक के लिए, हील स्ट्राइक सबसे पहला फेज था, है ना। स्टांस फेज में सबसे पहला फेज था, क्योंकि ये पैर पूरा चक्कर काट के आया है पीछे से। स्टांस फेज के 5 स्टेप प्लस स्विंग फेज के दोनों स्टेप और ये लास्ट स्टेप है स्विंग फेज का। तो इसके बाद ये वापस स्टांस फेज के फर्स्ट स्टेप में आ जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या था? हील स्ट्राइक। इसमें एडी सबसे पहले रखी जाएगी, हील स्ट्राइक के लिए तैयार हो जाएगी हमेशा, उसे बोलेंगे हम टर्मिनल स्विंग। अब अगर एग्जांपल की बात करूं तो जैसे आप क्रिकेट में रन अप लेते हैं, है ना, क्रिकेट में रन लेते हैं, तो जैसे ही हम अगले स्टेप के लिए अपनी स्पीड धीरे धीरे करने लगते हैं
तो उसे हम बोलेंगे टर्मिनल स्विंग। जब धीरे करते हैं तो ADC रखने लगते हैं ना, तो वैसे उसको बोलेंगे हम टर्मिनल स्विंग। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। स्टांस फेज और स्विंग फेज, इसको पूरे को कंप्लीट करके ये बनती है हमारी गेट साइकिल। स्टांस फेज जो कि 60% गेट साइकिल का हिस्सा कवर करता है, प्लस में आपका स्विंग फेज ये रहेगा आपका 40%। ठीक है, तो दीज फेसेस आर रिपीटेड फॉर ईच लेग एज द बॉडी मूव्स फॉरवर्ड। जैसे जैसे बॉडी आगे बढ़ती जाएगी, मूव्स फॉरवर्ड होती रहेगी, ये फेसेस बार बार रिपीटेड होते जाएंगे, बार बार रिपीट होते जाएंगे। स्टांस फेस के 5 स्टेप रिपीट होते जाएंगे, स्विंग फेस के 5 स्टेप रिपीट होते जाएंगे। सेम एज इट इज मैं अगर आपको डायग्राम में दिखाना चाहूं तो आप ये देखो, हील स्ट्राइक है, सबसे पहले हील स्ट्राइक एडी टच हुई, फिर लोडिंग रिस्पॉन्स, फिर बैलेंस किया, फिर टो पे आया, फिर प्री स्विंग हुई, फिर टो ऑफ हुआ, फिर स्विंग हुई, मिड स्विंग हुई, हवा में झूला, फिर वापस टर्मिनल स्विंग पे पहुंचा। और सेम एज इट इज ही दूसरा लेग भी कवर करेगा। तो इस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं गेट साइकिल। क्या बोलते हैं? गेट साइकिल। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। हर बार जब भी हम चलेंगे तो हमारी दोनों टांगे ये पूरी साइकिल को बार बार दोहराएंगी। ये बात ध्यान रखना, जब भी हम चलेंगे, दौड़ेंगे या फिर भागेंगे तो हमारी ये ही सेम प्रोसेस जो है हमारी दोनों टांगे दोहराएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं आपके धीरे धीरे एक एक कुछ मिनट्स में आपके कंप्लीट होते रहेंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है, कमेंट में बता देना भाई नेक्स्ट टॉपिक किस पे लेके आए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको डेली ऐसी अपडेट मिलती रहेगी, डेली ऐसी आपको टॉपिक, नए नए टॉपिक पे वीडियो मिलती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ध्यान रखेंगे भाई।